संक्रमण तत्व। चलिए, आंतर संक्रमण तत्व, इसको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए सबसे पहले आप यह स्ट्रक्चर बनाएंगे, डायग्राम 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 यस, 5 यस, 6 और 7 यस, और 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए यह बेहतर सिस्टम है। सो अमित अगर देखिए, जैसे यह 1s 2 अर्थात 1s में पहले इस सब कोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बाद 2s में 2s से 2p, 3s, 3s से 3p, फिर 4s, अब 4s के बाद आपका 3d है, 4p है, 5s, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f और 6p। यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, P में 6, D में 10, F में 40, 14। अब इसके लिए कोई एलिमेंट लेंगे और उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, जैसे यह CE या फिर C है, इसका एटॉमिक नंबर 58 होता है और 58 होता है एटॉमिक नंबर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। यह पहले 1s है, यह 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 2s है और 2s के बाद 2p है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। फिर इसके बाद 3s है और 3s के बाद 3p है, जिसमें 6, 3p के बाद 4s है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके 4s के बाद 3d है, 4s के बाद 3d है, क्योंकि 4s सब सेल से ऊर्जा एनर्जी ज़्यादा होता है किसका, 3d का, और 3d के बाद आपका 4p है 6, और 4p के बाद आपका 5s है, और 5s के बाद आपका 4d है, और 4d के बाद आपका 5p है, और 5p के बाद 6s2 है, उसके बाद आपका 6x के बाद 4s। अब इसको काउंट कर लेंगे, 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 50, 56 और इसका मतलब 2, तब 58 होगा 58। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक एलिमेंट अर्थात F एलिमेंट में जा रहा है, F सब सेल में, इसलिए इस तत्व को F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि सब सेल F में जाए, उपकोष F में जाए, तो उसे हम F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं।
और उसी का नाम है आंतरिक संक्रमक तत्व। आंतरिक संक्रमक तत्व। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर भी बताया जा सकता है कि यह ब्लॉक एलिमेंट कौन है। यह ब्लॉक एलिमेंट वही है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन यह करा उपकोष में जाए। अब करा है कि अब यह ब्लॉक की दो श्रेणियां है, एक लेंथेनाइड है और दूसरा का एक्टिनाइड है। हम करा लेंथेनाइड और दूसरा का एक्टिनाइड। यह है, यह आपका लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड सीरीज है जो एलयू से लेकर एलयू तक जाता है। इसका एटॉमिक नंबर करा 58 से शुरू होगा, 57 से और 71 तक। असल में यह डी ब्लॉक तत्व में है, लेकिन यह लेंथेनियम में आता है। यह 56 के बाद 57 लेंथेनियम है, लेंथेनियम है। और इस तरीके से इसके बाद यह जो अन्य तत्व हैं जो लेंथेनियम की तरह व्यवहार करते हैं, अतः उनके रासायनिक गुण लेंथेनियम की तरह ही है, इसलिए इसको लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। और यह 58 रेडियम के बाद एक्टिनाइड है। यह एसी जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। और इसका रासायनिक गुण अन्य तत्वों या थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, नेपच्यून और ये आपको लर्सेनियम तक एक जैसा मिलता है। तो यह लेंथेनाइड सीरीज है और यह लेंथेनाइड और यह एक्टिनाइड, यह दो श्रेणी है जो यह ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है। यह ब्लॉक एलिमेंट है जिसकी दो श्रेणी है, एक है लेंथेनाइड और दूसरा है एक्टिनाइड। लेंथेनाइड में 14 तत्व है और एक्टिनाइड में 14 तत्व है। इनका गुण डी ब्लॉक तत्वों से अलग है क्योंकि यह ब्लॉक एलिमेंट के तत्व है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका यह ब्लॉक में जाता है। कि दो श्रेणियां हैं, एक लेंथेनाइड है, दूसरा एक्टिनाइड है। लेंथेनियम चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का तत्व है, लेकिन लेंथेनियम के गुण की तरह लेंथेनम के गुण की तरह पूरे इस लेंथेनाइड सीरीज का होता है, इसलिए हम लेंथेनम को भी इसी गुण के साथ चर्चा करेंगे। और दूसरा का यह ब्लॉक एलिमेंट है, यह आपका थोरियम से शुरू होता है। इसमें एक्टिनियम जो है, एक्टिनियम के गुण इन सारे एक्टिनाइड के गुणों से मिलता है, इसलिए इस एक्टिनियम को भी एक्टिनाइड में ही हम काउंट करेंगे। और इनकी आयनिक त्रिज्या की ये लेंथेनियम तत्वों के गुणों को जाने तो लेंथेनियम तत्वों के गुण जब आगे बढ़ते जाएंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, तो उसकी आयनिक त्रिज्या क्रमिक रूप से ह्रास होगी। ह्रास होने का मतलब है उनकी आयनिक त्रिज्या में कमी आएगी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ। अर्थात यह लेंथेनियम से लेकर ल्यूसेनियम और ल्यू तक लगातार कि आयनिक त्रिज्या में ह्रास होगा, आयनिक त्रिज्या में ह्रास होगा। ठीक उसी तरह एक्टिनाइड में भी तत्वों के आगे बढ़ने पर ह्रास होगा। इसका कारण यह है इसकी गुण बहुत जटिल है एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की, क्योंकि इसमें वे तत्व भी आते हैं जो रेडियोधर्मिता गुण को प्रदर्शित करते हैं। रेडियोटिव तत्व इसी में है, इसलिए इसके रासायनिक गुण काफी जटिल होता है। और जब 3 आए अर्थात अपने कोष से 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन देने पर एक ही लेंथेनियम सीरीज के एलिमेंट है। और यह ग्राफ बता रहा है कि यह इस पर आगे बढ़ने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है और यह नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या का नियमित रूप से ह्रास होता है। तो ह्रास होता है तो आपको लेंथेनियम सीजियम से आगे हम बढ़ रहे हैं, तो ये ग्राफ जो है नीचे वाला है। नीचे आने से मतलब उसकी त्रिज्या में ह्रास हो रहा है, त्रिज्या में ह्रास हो रहा है। कब? जब उसकी परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। अर्थात लेंथेनियम सीरीज के तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उसकी त्रिज्याएं नियमित रूप से ह्रास होता है, लेकिन यह इसमें नियमित न होकर अनियमित रूप से लेकिन ह्रास होता है। सीरीज के तत्व
तत्व जो होते हैं यौगिक बनाते हैं, तो लिथियम सेकेंड और थर्ड यौगिक प्रमुख है। परंतु कभी कभार आपको +2 और +4 आयन वाले भी यौगिक होते हैं, तो ऐसा विलयन में या ठोस यौगिकों में ही पाया जाता है। और ऐसा अनियमितता क्यों होता है, उसका कारण है उसका एफ ऑर्बिटल का रिक्त होना या अर्धभरित होना या पूर्ण भरित होने के कारण ही यह अनियमितता पाई जाती है। और +2 और +4 प्रकार के भी यौगिक बनते हैं, विशेषकर विलयनों में और ठोस यौगिकों में इस तरह की स्थिति पाई जाती है। और स्थिति के कारण रिक्त होना ऑर्बिटल का या अर्धभरित होना। अर्धभरित होने का मतलब होता है यह ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय यह ब्लॉक के 7 ऑर्बिटल होता है, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको अर्धभरित बोलते हैं। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हो तो पूर्ण भरित बोलते हैं। तो यह अनियमितता पूर्ण भरित होने के कारण, अर्धभरित होने के कारण और रिक्त होने के कारण +2 +4 आयन विलयन में या तो ठोसों में यौगिक उपस्थित होते हैं।